मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। बड़ा, मैं जानता हूँ आज मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। सॉरी बेटा, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज अपने पापा को माफ कर दो। देखो खाना आ गया है, हम दोनों खाएं साथ में, फिर दवाई भी लेनी है ना। वीनू, मैं जानता हूँ मेरा वीनू आज मुझसे बहुत नाराज है। बहुत सारे सवाल भी है ना मन में। जितने सवाल पूछने हैं पूछ लेना, सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज ये खाना खा लो। आई लगने खाना खाया भी होगा या नहीं? अगर उसने खाना नहीं खाया होगा तो वो दवाई कैसे लेगा? आई, और ऊपर से उसके पापा कितने गुस्से में थे, उन्होंने विनायक से बात भी नहीं की। बड़ा, मम्मा ने सिखाया है ना, अपना गुस्सा कभी भी खाने पर नहीं निकालते। तो पापा, मम्मा ने तो ये भी सिखाया है कभी किसी से रूड नहीं होते, लेकिन आज अब सिर्फ मुझसे ही नहीं, सभी और डॉक्टर आंटी से ही बहुत रूड थे। वो बेचारी सभी, वो हमारी कार के पीछे भागी थी, आपने कार रोकी ही नहीं। वीनू, ये क्या देख रहे हो? ये फोटोज क्यों देख रहे हो? बड़ा, तुम ठीक हो जाओगे? बाबा, कैसे ठीक हो जाऊंगा? आपने नागपुर में मुझे कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ हुआ नहीं ना। और जब डॉक्टर आंटी ने मेरा इलाज किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरी कंडीशन ठीक हो रही थी, मैं बिना ब्रेसेस के चल पाऊंगा। लेकिन अब तो लगता है कि बड़े होके भी मुझे ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे और मेरा रेस में दौड़ने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। बड़ा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे बाबा तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे और तुम अपने रेस में जरूर दौड़ोगे। बाबा, जब मैंने डॉक्टर आंटी से बात की थी मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मेरा सपना ही पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तो हम डॉक्टर आंटी से मिलेंगे भी नहीं और आपने उनसे इलाज करवाने के लिए मना कर दिया। अब हम कभी डॉक्टर आंटी से नहीं मिलेंगे ना बाबा? विराट, तू विनायक के साथ सही नहीं कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है तो उसके साथ। और जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई उसका क्या? सही जिंदा है, जिंदा है वो। और मैं इतने सालों से ये सोच रहा था कि वो मर चुकी है।
मैंने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया, मेरा छोटा वीनू जिसे मैंने जन्म, और वो उसके साथ भी नहीं है, सही के साथ नहीं है वो। चल मान लिया कि तेरी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस सब में बेचारे वीनू की क्या गलती है? तूने उसकी उम्मीदें बढ़ाई थी ना, तूने उससे कहा था कि तू उसका इलाज उसकी डॉक्टर आंटी के पास करवाएगा, और किस्मत ने देख ऐसा पासा फेंका है कि उसकी डॉक्टर आंटी सही ही निकली, और सिर्फ इसी वजह से तूने उसका इलाज रोक दिया। एक बार सोच विराट, उस मासूम पर क्या बीत रही होगी। उसका तो दिल ही टूट गया होगा, एकदम हताश, एकदम निराश हो गया होगा बेचारा। तुझे पता है उसे क्या लगता है? उसे ये लगता है कि जिंदगी भर चलने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। एक बात बता विराट, तूने ऐसा बर्ताव करने के लिए उसे गोद लिया है, या तू उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तेरा सगा बेटा नहीं है? क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, विनायक मेरा बेटा है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मैंने उसे गोद लिया। ये बात ही नहीं है। बात ये है कि मेरे अंदर जो सही के लिए गुस्सा है, मैं उसका क्या करूं? इतने साल मैं ये समझता रहा कि वो मर चुकी है, उसने मुझे उसकी यादों की चिता में जलने दिया, और आज अचानक वो मेरे सामने ऐसे जिंदा खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे अंदर ना गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा। उस वक्त विनायक को वहां से ले जाने के अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचा। लेकिन अभी तो ये ज्वालामुखी ठंडा हो गया ना, अभी तो तू शांत दिमाग से सोच सकता है ना विराट? तुझे नहीं लगता वीनू को सही के पास ले जाना सही होगा? विराट, सही के लिए तेरा गुस्सा और सही का वीनू की बीमारी को ठीक करना, इन दोनों चीजों को अलग अलग रख के देख एक बार। अगर तूने सही को विनायक की सिर्फ डॉक्टर माना है और कुछ भी नहीं, तो तू विनायक के साथ होने वाले अन्याय को रोक पाएगा। क्या पता वाकई सही के इलाज से वीनू ठीक हो जाए, उसका सपना पूरा हो जाए और वो स्कूल रेस में भाग ले सके। सही कैसी भी आई हो, कैसी भी पत्नी हो, कैसी भी इंसान हो, लेकिन वो डॉक्टर शुरू से ही कमाल की रही है, और ये बात तो तुझे खुद भी माननी होगी। सभी, हेलो सभी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे ही छोड़कर चला गया, विनायक को भी साथ में लेकर गया, आई एम सो सॉरी। विनायक को फोन सभी ने नहीं, मैंने किया है। वो मेरे पास विनायक की आई या बाबा में से किसी का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने विनायक के फोन पे कॉल किया। मैं विनायक के बाबा से बात करना चाहती थी। मुझे भी विनायक की डॉक्टर यानी सभी की आई से बात करनी थी। आपने पहले कॉल किया, इतनी तकलीफ उठाई, उसके लिए थैंक यू। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी हरकत करी वो आपने सही नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी हरकत का इन बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे विनायक को भी बहुत दुख पहुंचा होगा। देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे अतीत का विनायक के इलाज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे इलाज से विनायक की हालत में थोड़ा भी सुधार है तो प्लीज उसका इलाज मत रोकिए, उसे मेरे पास ले आइए, मैं उसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। विनायक को ठीक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अब
उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके इलाज से सब कुछ सही होता है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो यही सही। और आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे अतीत को अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगी। और मैं भी हमारे गुजरे हुए कल को मेरे आज में आने नहीं दूंगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी बर्ताव किया, आइंदा कभी भी मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव दोबारा नहीं करेंगे। और सिर्फ सभी के साथ नहीं, आपको विनायक के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन आपके चाल, आपके बर्ताव से आपके आसपास के लोग हर्ट होते हैं और आपको शायद लोगों को हर्ट करने की आदत होगी। लेकिन ये बच्चे, प्लीज इन्हें तो बख्श दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का, क्योंकि मैं जानता हूं तकलीफ क्या होती है। तुमसे मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। तुम हमारे अतीत को अतीत में ही रहने दो, जैसे मैं कर रहा हूं। हाँ, मुझे भी अतीत में जीने का कोई शौक नहीं है। मैं विनायक का इलाज करूंगी, और जब विनायक ठीक हो जाएगा तो आप ना मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे और ना मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड, मैं भी यही कहने वाला था। अभी एक बार विनायक का इलाज हो जाए ना, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, कल से इलाज शुरू करते हैं। और उम्मीद करती हूँ हमारे बीच की बात एक डॉक्टर और एक पेशेंट के फादर के बीच में ही रहेगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.